हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर मुकेश जाखड़, एसएससी सेलेक्टेड। अपन ने कल रीजनिंग के परिचय को लेकर एक वीडियो जारी किया था। आज वो रीजनिंग का स्पेशल बैच जो सभी भारतीय प्रतियोगी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा, उसकी शुरुआत करते हैं। ये जो रीजनिंग का स्पेशल बैच होगा, ये सभी प्रतियोगी विद्यार्थी, फॉर एग्जांपल अपन यूँ कहें कि एसएससी, बैंक, रेलवे, आरएस, आईएएस, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जहां रीजनिंग सब्जेक्ट होगा, उस सब्जेक्ट के लिए ये स्पेशल बैच आपके लिए गोल्डन साबित होगा। परिचय को लेकर पिछली क्लास में चर्चा की थी अपन ने। अब अपन जो ये स्पेशल बैच होगा, इसको अपन टाइप टू टाइप चलेंगे। जो एकदम नया विद्यार्थी है उसको तो बहुत कुछ ही नहीं, सब कुछ ही सीखने को मिलेगा, बहुत नया मिलेगा। लेकिन जो पुराना विद्यार्थी है, कहीं ऑनलाइन क्लासेस उसने ली हैं, कहीं ऑफलाइन क्लास ली है, उस विद्यार्थी को भी निश्चित रूप से 100% कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा। तो ये आपका बैच आज अपन स्टार्ट करते हैं और अपना जो पहला टॉपिक होगा इस बैच का, वो टॉपिक होगा क्लॉक। क्लॉक के ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, तो करते हैं चर्चा क्लॉक को लेकर। तो अपना जो पहला टॉपिक है वो कौन सा है भाई? क्लॉक, घड़ी। घड़ी पर जो आधारित क्वेश्चंस हैं वो सभी कंपटीशन एग्जामों में पूछे जाते हैं। केवल और केवल बैंक के पेपर में आपके क्लॉक पर आधारित क्वेश्चन नहीं आते हैं। अपन बात करते हैं सबसे पहले कि जो रीजनिंग के क्वेश्चंस बनते हैं वो किस किस तरीके के बनते हैं, उनका टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या क्या होता है। तो एक टाइप ऑफ क्वेश्चन रीजनिंग में क्लॉक टॉपिक में बनता है और वो है आपका इमेज, यूँ कहें कि प्रतिबिंब पर आधारित क्वेश्चन। अब प्रतिबिंब, इमेज पर आधारित जो क्वेश्चंस हैं वो आपके दो तरीके के क्वेश्चंस होंगे। एक क्वेश्चन आपका होगा मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन होगा आपका जल प्रतिबिंब पर आधारित क्वेश्चन, वाटर इमेज। तो इमेज पर आधारित आपके दो टाइप के क्वेश्चंस हो गए। इसके बाद में सेकंड टाइप क्वेश्चन बनता है आपकी घड़ी की सुई की जो स्थितियां हैं उनको लेकर, कि घड़ी की जो सुई हैं, जो निडल्स हैं, उनमें किस किस तरीके के मूवमेंट होते हैं उनको लेकर। तो वो है आपकी सुइयों को लेकर। घड़ी की जो सुई हैं उन सुइयों की स्थिति क्या क्या होती है, क्या क्या सिचुएशन बनती है, क्या क्या उसके अंदर मूवमेंट आपको देखने को मिलते हैं। घड़ी की स्थितियां, सुई की स्थितियां घड़ी में। तीसरा जो टाइप क्वेश्चन बनता है वो बनेगा आपका कौन? एंगल पर आधारित क्वेश्चन। कोई एक समय होगा, 2 से 3 बजे, 3 से 4 बजे, 5 से 6 बजे, कोई भी समय, उसके बीच में किसी एक कोण को लेकर चर्चा होगी कि इतने बजे घड़ी की 9:03 पे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितना डिग्री कोण बन रहा है। इस तरीके से टाइम को देकर कोण पूछा जाएगा। ठीक इसके अपोजिट दूसरा क्वेश्चन एक और होगा, यहां पे कोण टाइम देकर पूछा जाएगा, वहां पे कोण देकर आपसे पूछेगा टाइम में, समय पूछेगा आपसे कि इतने कोण पर कितना समय हो रहा होगा। इसके बाद में आपकी अगली जो टाइप क्वेश्चन आती है, घड़ी के अंदर अशुद्धियां होती हैं, त्रुटि आ जाती है कि कोई घड़ी आगे भग रही है, कोई पीछे भग रही है, यानी एरर पर आधारित, गलतियों पर आधारित क्वेश्चन। तो घड़ी के अंदर जो गलतियां होती हैं उन गलतियों पर आधारित आपका अगला टाइप क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट जो टाइप ऑफ क्वेश्चन बनेगी वो बनती है विविध टाइप के, जिसमें घड़ी की सुई की अदला बदली होगी कि घंटे की मिनट की जगह घंटे, ऐसे क्वेश्चन आपने देखे हैं, उनकी चर्चा करेंगे यहाँ पे। आपने देखा होगा किसी विशेष घड़ी में कुछ साउंड को लेकर बात होती है कि इतने समय में इतनी बार बजती है तो इतने समय में कितनी बार बजेंगी।
कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, बताओ इतने टाइम में कितनी बार बज जाएंगी। तो ये जो सारे क्वेश्चंस हैं अपन एक और टाइप रख लेते हैं, और वो टाइप है आपके बचे हुए सभी विविध क्वेश्चंस, अदर क्वेश्चन आप क्लॉक के अंदर। तो इस तरीके से अपन 6 टाइप ऑफ क्वेश्चन से क्लॉक जो टॉपिक है उसकी पूर्ति करेंगे, उसकी सारी स्थितियों को अपन समझेंगे। तो अपन सबसे पहले पहला जो टाइप ऑफ क्वेश्चन बनेगा उसकी बात करें तो वो टाइप ऑफ क्वेश्चन है इमेज, मिरर पर आधारित, वाटर पर आधारित जो क्वेश्चंस आते हैं उनकी स्थिति क्या होती है। तो टाइप ऑफ क्वेश्चनों में अपना जो पहला टाइप क्वेश्चन लेंगे अपन, वो टाइप ऑफ क्वेश्चन ले लेते हैं कौन सा भाई, टाइप ऑफ क्वेश्चनों में टाइप फर्स्ट क्वेश्चन होगा आपका वो है प्रतिबिंब पर आधारित, यूं कहें कि इमेज पर आधारित क्वेश्चन। जो इमेज पर आधारित क्वेश्चन है अपन ने बात की अभी भी कि उसमें वाटर इमेज भी होगा और आपका मिरर इमेज भी। मैं पहले चर्चा करता हूं मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब की, कि दर्पण प्रतिबिंब की क्वेश्चंस की स्थिति क्या होती है, किस किस तरीके से आपके इस पे क्वेश्चन बनते हैं। मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब। तो देखो 2 घड़ी बनाते हैं अपन, उन घड़ियों में दर्पण की क्या स्थिति बनती है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए भाई आपके सामने अपन 2 घड़ियां कुछ इस तरीके से लेते हैं। ये 12 है, ये 3 है, ये 6 हो गया, ये 9 हुआ। इन दोनों के बीच में 2 घंटे और हो गए, इन दोनों के बीच में भी आपके 2 घंटे हो गए, यहाँ 7 और 8 हो गया, यहाँ 10 11 हो गया। ये कोई घड़ी है, इस घड़ी के अंदर मैं एक समय प्रेजेंट कर रहा हूं और वो समय है कुछ इस तरीके का। कितने बज रहे हैं ये 3 o'clock का टाइम है आपका, ये 3 बजे का समय है। इसका मतलब ये जो सुई है, ये जो निडल्स है, ये कौन सी है भाई, हॉर्स, घंटे वाली है। ये जो सुई है, ये सुई कौन सी है भाई, मिनट वाली है। तो ये आपका 3 बजे का समय था। अब इस 3 बजे का जो समय है अगर मैं इसको दर्पण में देखता हूं तो इसकी क्या स्थिति होती है। तो मान लिया आपने इसके ये लगा दिया यहाँ पे दर्पण। जब दर्पण लगाएंगे तो घड़ी का डायल तो ऐसा ही दिखने वाला है। अब जो ये सुई आपकी यूं है, जब इसको दर्पण में देखेंगे तो ऐसे ही तो दिखेगा भाई। तो जब ये सुई है ये घूमकर यूं हो जाएगी, इधर हो जाती है, इसका मतलब ये तो सुई आ गई यहाँ पे, और जब ये पलटेगी तो ये सीधी की सीधी सुई अपनी इसी यथावत स्थिति पे रहने वाली है। आपको पता है ये सुई थी, यही तो इधर हुई है, मतलब ये सुई तो कौन सी है भाई, घंटे वाली, और ये सुई कौन सी है भाई, मिनट वाली। तो आप इस घड़ी में यहां 9 था और यहां 12 था, तो जो समय आपने इसमें 3 बजे का पढ़ा उसको उस स्थिति में क्या पढ़ रहे हो। तो ये कितने बजे का हो गया भाई, 9 बजे का समय हो गया। अब कुछ विद्यार्थी, कुछ विद्वान ये कह रहे हैं कि सर इधर क्यों, अपन मिरर को इधर भी रख सकते हैं। हाँ यस, कोई दिक्कत नहीं है, आप इधर रख लीजिए भाई, इससे क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं आएगा। देखिए ये घड़ी का डायल है, जब ये घड़ी यूं है पलटेगी तो इधर आएगी, जब इधर आती है तो इस सुई की स्थिति यहां बनेगी और इस सुई की स्थिति क्या वही समय है। तो घड़ी के दर्पण जो है वो राइट साइड में आप यूज कीजिए चाहे लेफ्ट में कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों केस में सेम स्थिति होने वाली है। अब इस घड़ी को देखकर अगर अपन बात करें कि कौन कौन सा रूप निकल सकता है, क्या क्या पॉइंट यहाँ पे आपके सामने आते हैं, तो देखो भाई, जब आपने इस घड़ी को देखा तो जो ये सुई है आपका दायां हाथ, इधर है, दायां है, ये दाएं हाथ की ओर जो सुई है वो अब किधर होगी, बाईं ओर, और जो बाईं ओर का एक खाली हिस्सा था वो किधर आ गया, दाईं ओर। तो पहला जो पॉइंट बनेगा इसके अंदर वो पॉइंट यही है कि जब भी किसी घड़ी को आप देखते हो मिरर में तो जो घड़ी का दायां है वो बन जाता है बायां,
यानी राइट तो हो जाता है लेफ्ट, और लेफ्ट क्या हो जाएगा भाई, राइट। तो दायां तो हो गया बायां, और बायां क्या हो गया भाई, दायां। दूसरा पॉइंट, आप चाहे घड़ी के अंदर जो समय दे रखा है उसको लेकर किसी भी तरीके से बोलिए। जैसे कि आपसे कहा जाए कि किसी घड़ी में 3 बजे का समय था, जब मैंने उसको दर्पण में देखा तो क्या समय होगा, तो क्या समय हो गया, नो। यानी क्वेश्चन क्या पूछा कि घड़ी में वास्तविक समय ये है, तो दर्पण क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन में उसी को उल्टा बोलूं कि किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब का समय दिया गया है जिसमें घड़ी 9 बजे का समय दर्शा रही है, तो बताओ उस समय रियल टाइम क्या होगा। तो आपका 3 बजे वास्तविक है और 9 बजे आपका मिरर इमेज का है। तो कह सकते हैं कि वास्तविक समय से, रियल टाइम से, वास्तविक समय से दर्पण प्रतिबिंब का पूछे चाहे दर्पण प्रतिबिंब से वास्तविक पूछे, दोनों केस में लॉजिक मेथड जो भी होगा वो सेम होगा। तीसरा पॉइंट, एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि जो घड़ी है उसमें आपने बताया 2 टाइम आ रहे हैं अभी अपने पास, एक तो रियल टाइम है, एक मिरर इमेज है। तो ये जो रियल टाइम और ये जो मिरर इमेज का टाइम है, अगर इन दोनों समय को ऐड किया जाए तो वो समय का टोटल क्या होगा। तो वास्तविक समय और दर्पण प्रतिबिंब वाला समय, दोनों का अगर आप टोटल करते हो ना, तो उन दोनों का योग जो बनेगा वो योग या तो 12 बनता है या 24 बनता है, जिसको अपन कहेंगे 12 बनता है, क्योंकि 24 को भी कन्वर्ट करेंगे तो अपन 12 ही बोलेंगे। तो वास्तविक समय से दर्पण पूछे चाहे दर्पण से वास्तविक पूछे, कोई दिक्कत नहीं है। वास्तविक और दर्पण दोनों का योग 12 या 24 के रेशो में आता है, तो अपन कह सकते हैं दोनों का टोटल 12 होगा। और अब आता है जब कोई आपके पास क्वेश्चंस हो, उन क्वेश्चनों को कैसे हल करें। जैसे 3 बजे का समय था, मैं आपसे कहूं कि उसका दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा, तो 3 बजे का जो समय था उसका दर्पण प्रतिबिंब जब आपसे बात हुई तो 9 बजे हो रहा है। ये आपने इमेजिन किया, ये आपने घड़ी था, उस घड़ी में टाइम बनाया, उस टाइम के दायां को बायां किया, बायां को दायां किया, यानी यूं कहें ये आपने इसका बेसिक पार्ट था जिसको अपन एक चित्र आकृति के द्वारा समझा है। लेकिन इस तरीके से तो एग्जाम में समय ज़्यादा लगेगा और इतना कंपटीशन में अपने पास समय नहीं होता, क्योंकि इस कंपटीशन की दुनिया में अगर अपन इतना टाइम लगाएंगे तो अपन एग्जाम ही फाइट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे केस में अपन इमेजिन के अलावा इसको सीधा ट्रिक से अपन हल करें, तो वो ट्रिक क्या है। तो ट्रिक है आपकी कि अगर घड़ी का जो समय है वो कोई भी समय दिया गया हो, उस समय को आप 12 में से घटा दो भाई। 12 में से घटाओगे तो जो समय निकल कर आएगा वही आपका मिरर इमेज का टाइम होगा। अब 12:60 का मतलब अपन इसको 12 का मतलब इसको अपन 11:60 भी बोल सकते हैं। 11:60 इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि प्रॉपर पूरे टाइम, जैसे इस क्वेश्चन की बात करें कि 3 बजे का समय था, दर्पण बताइए, तो आप क्या करोगे, 12 में से जब 3 को घटाओगे तो सीधा सीधा आपके पास 9 बचेगा। बचेगा क्या भाई। तो जब एक पूर्ण टाइम दे रखा था तब तो अपन को कोई दिक्कत नहीं, 12 में घटा दिया। लेकिन अगर यही टाइम मिनट के साथ में हो तो 12 में से ना घटाकर अपन उसको कह सकते हैं 11:60 में से घटाएंगे। जैसे कि आपके पास एक एग्जाम्पल दिया कि किसी घड़ी में 9:25 हो रहे हैं, तो बताइए उस समय दर्पण प्रतिबिंब का समय क्या होगा। तो अगर आप इसको इमेजिन करके क्वेश्चन को हल करोगे, क्वेश्चन हल होगा, कोई दिक्कत नहीं। अपन एक मेथड नहीं, देखो अभी एक एग्जाम्पल के द्वारा अपन समझेंगे आगे।
एक ही क्वेश्चन को तीन तीन मेथड से अपन हल करेंगे, लेकिन जो टाइम बचने वाली स्थिति है वो क्वेश्चन की है इस ट्रिक के द्वारा। क्या क्या रूप है, जैसे आपके पास टाइम दे रखा है 9:25। अब मैं 9:25 का इमेजिन करूं, उसका राइट लेफ्ट करूं, लेफ्ट राइट करूं, उसमें बहुत समय लग रहा है। तो अपन उस केस में सीधा ट्रिक का मतलब 12 में से घटाना है। अब 12 में से घटाने की जब बात आती है तो इसमें क्या दे रखा है, मिनट दे रखा है। मिनट दे रखा है तो अब आप 12 में से नहीं, इसको 11:60 में से कैलकुलेट कर दीजिए भाई। जो समय आएगा वो ओके टाइम होगा। तो 60 में से 25 गए तो इधर तो कितने बचेंगे भाई, 35। और आपका यहां 11 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। तो जो 9:25 का समय था उसको दर्पण में देखेंगे तो कितना होगा भाई, 2:35। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत है? अब अपन ने यहां क्या देखा, क्या क्या पॉइंट आपके सामने आए, तो उन पॉइंटों पे एक बार फिर रिपीट करूं। सबसे पहले जब किसी घड़ी को दर्पण में देखते हैं तो दायां तो बायां हो जाता है और बायां क्या हो जाता है विद्वानों, दायां। वास्तविक समय से दर्पण या दर्पण से वास्तविक, दोनों केस में सेम मेथड काम करेगा। तीसरा, वास्तविक समय और दर्पण प्रतिबिंब वाला समय दोनों का आप योग करते हो तो वो योग या तो 12 होता है या 24 होगा। तीसरा, अगर कोई भी समय दिया गया है और उसका आपको दर्पण ज्ञात करना है तो उसको 12 में से घटा दीजिए या यूं कहीं 11:60 में घटा दीजिएगा, आपका दर्पण प्रतिबिंब प्राप्त होगा। हाँ, कुछ अपने नोटबुक या कुछ टीचर पढ़ाते हैं कि अगर दिया गया जो समय है वो 1 बजे से 11 बजे के बीच का हो तो अपन उसको 11:60 में घटाएंगे, और अगर दिया गया समय 11 बजे से 1 बजे के बीच का हो तो अपन उसको 23:60 में घटाएंगे। देखो बात वही है, 1 से 11 का टाइम हो 11:60 में घटा रहे हो या 11 से 1 का टाइम हो 23:60 में घटा रहे हो, दोनों का मतलब एक ही है। इसको 11:60 मतलब 12 ही बोलेंगे, और ये 23:60 है, ये जो 24 बज रहे हैं इनको 12 से घटाकर 12 ही बनाएंगे तो भी बात तो वही है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अब 12 में से घटाइए 24 में घटाइए। अगर 24 में से घटाते हो आपका जो समय है वो समय 12 से ज्यादा हो रहा तो फिर 12 में से कम करना है। तो इसलिए उन सभी का एक ही ट्रिक है, और वो है किसी भी दर्पण की बात अगर आती है तो 12 में से घटा दीजिए, अर्थात 11:60 में घटा दीजिए, आपका क्वेश्चन क्लियर। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिनसे इनको सारी चीजों को अपन समझें। तो देखिए भाई, वो एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है 2:28, 11:47, 18:24, 12:30, 21:51। ये 5 एग्जाम्पल हैं अपने पास कि 2:28 का कोई समय दे रखा है, दर्पण ज्ञात कीजिए। 11:47 का कोई टाइम दे रखा है, दर्पण ज्ञात कीजिए। 18:24 का टाइम दे रखा है, दर्पण ज्ञात कीजिए। 12:30 का टाइम है, दर्पण क्या होगा। 21:15 का समय है तो दर्पण क्या होगा। इन सभी केस में आपको दर्पण प्रतिबिंब चाहिए। एक एग्जाम्पल को अपन फिर समझे। देखिए भाई, इधर गौर से समझ लीजिए, एक ही क्वेश्चन को अपन एक नहीं, दो नहीं, तीन तरीके से क्वेश्चन को हल करेंगे। और वो किस तरीके से, देखो आपको टाइम दे रखा है 2:28। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि 2:28 का अपन डायग्राम बनाएं, इमेजिन करें, उसका चित्र बनाएं। चित्र में दायां को बायां करें, बायां को दायां करें।
देखिए आपका ये घड़ी है, इस घड़ी में 2:28, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। 2:28 का अगर अपन टाइम बनाते हैं तो 2:30 का सा टाइम हो रहा है, एक रफली आइडिया। तो दोनों के बीच में सी मैं यूं कह सकता हूं कि घंटे वाली सुई तो आपकी होगी यहां, और 28 का मतलब 25 के 5 के ऊपर आने का मतलब 25 मिनट हो गई। एक खूंटी 26, 27, 28, तीसरी खूंटी, इसके ऊपर ये जो सुई है ये कौन सी है भाई, मिनट वाली। अगर 2:28 का अगर डायग्राम देखते हो तो ये डायग्राम मिलता है आपको। अब आपने क्या किया, इसके लगा दिया मिरर। जब इसके मिरर लगाया तो जो घड़ी के दाईं साइड में जो स्थिति है ये हूबहू बाईं साइड में चली जाएगी। तो अब आपको पता है यहाँ 3 है तो यहाँ पे कौन है भाई 9, इसके ऊपर यहाँ 2 है, यहाँ इसके ऊपर कौन है 10, इसके बाद नीचे ये 8 हो गया, ये 7 और ये 6। क्लियर। अब देखिए जब ये पलटेगा, ये यूं पलटेगा तो आपका जो रूप है 2 और 3 के ऊपर, यहां से एक मैं रफ ही बना रहा हूं, ऐसे प्रॉपर पे जाने की जरूरत नहीं, अपने आप रफ से ही आंसर आएगा। इन 9 और 10 के बीच में जो सुई है वो तो कर दिया आपने घंटे वाली। अब देखो ये जो खूंटी थी 5 वाली, इससे 1, 2, 3 खूंटी आगे थी ना, तो जब ये यूं था पलटेगा तो ये सुई इधर जाएगी, तो इधर की जो सुई है वो पलटेगी, तो जब अंदर की तरफ आएगी तो यहां से 1, 2 और तीसरी खूंटी पे, मतलब यूं भी कह सकते हैं कि इस 1 और 2 खूंटी है। देखो ये 28 1 29 और 30, 28 29 और 30। ठीक ऐसे अपन कह सकते हैं कि ये आपका जो है 30 और यहाँ 31 और यहाँ क्या होता है 32। तो आपका जो है ये रूप हो जाएगा मिनट वाली। अब मैं इसको पढ़ता हूं तो 9 और 10 के बीच में घंटे वाली सुई है तो 9 बज के समथिंग हो गया, और इन दोनों के बीच में ये है तो यहां तो होती है 30 और 2 खूंटी आगे क्या हो गया भाई 32। तो जो समय था 2:28 का, उस समय को मिरर में देखा तो 9:32 का टाइम हुआ, लेकिन इस अमेजन वाले पार्ट से आपका समय बहुत जा रहा है। अब अपनी जो ट्रिक है वो ट्रिक क्या थी, ट्रिक आपकी है कि जो भी कोई आपका दिया गया समय हो उस समय को 12 में से घटा दीजिए। अब 12 में से घटाएं तो मिनट 7 में है, इसलिए 12 में से नहीं, इसको किस में घटा दो भाई 11:60। जब 11:60 में से 2:28 को घटाओगे तो 60 में से 28 जाएंगे तो कितने बचेंगे 32। 11 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे भाई 9, तो 9:32। सेकंड मेथड कह सकते हो, ट्रिक कह सकते हो। अमेजन करिए, अमेजन से क्वेश्चन हल होगा। ट्रिक से सीधा हल किया, 12 12 बोले तो 11:60। देखो भाई ये जो ट्रिक है ये आप खुद बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सबसे मेन चीज है आपको उसका बेसिक होना। अगर बेसिक हो गया, उसका लॉजिक, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो ट्रिक अपने आप ही आ जाती हैं। ट्रिक आप खुद बना लोगे तो यूं कह सकते हैं अपन, मैं जो सबसे पहले काम करता हूं वो यही है कि उसका बेसिक, उसका कॉन्सेप्ट, उसका लॉजिक क्लियर हो। अगर वो चीज़ क्लियर होती है तो अपन वहाँ हर एक जगह ट्रिक को ट्राई कर सकते हैं। दूसरी जो तरीका था इसी क्वेश्चन को हल करने का वो देखा। एक और तरीका है, वो भी अपन कह सकते हैं ट्रिक की है, और वो है आपका एक विकल्प मेथड। और ये विकल्प मेथड इसलिए बोला है मैंने कि आपने जो 4 पॉइंट देखे थे इसमें कि दायां बायां हो जाता है, बायां दायां हो जाता है, वास्तविक से दर्पण पूछे, दर्पण से वास्तविक पूछे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और तीसरा जो रूप था वो ये था कि घड़ी का वास्तविक समय और दर्पण प्रतिबिंब वाला समय दोनों का टोटल कितना होता है 12।
वास्तविक और दर्पण दोनों का टोटल कितना होता है 12। उसी से इस क्वेश्चन को फिर हल करेंगे और वो है विकल्प मेथड। आपके जो कंपटीशन में उस क्वेश्चन को लेकर 4 विकल्प दे रखे हैं, उस विकल्प में एक विकल्प ऐसा होगा जिस विकल्प को दिए गए क्वेश्चन टाइम 2:28, 2:28 में जो 4 विकल्प दे रखे हैं उनमें से उस विकल्प को जोड़िए, उस विकल्प को ढूंढिए जिसका योग 12 करता है, वही आपका आंसर होगा। माना आपका जो पहला विकल्प था वो था 9:32। तो क्वेश्चन के दिए गए समय में मैंने जैसे ही 9:32 का ऐड किया तो ये हो गया 11:60। 11:60 का मतलब कितने बज गए भाई 12। और जो 4 विकल्प होंगे उन विकल्पों में आप कोई सी भी सीट, किसी भी किताब, कहीं से भी आप देख लीजिए, एक ही विकल्प ऐसा होगा जिसके साथ टोटल जो है वो 12 या 24 के रेशो में आएगा। तो अपन कह सकते हैं सीधा सीधा कि दिए गए 4 विकल्पों में से एक विकल्प ऐसा है जिसको दिए गए समय में जोड़ दें तो योग 12 या 24 हो जाता है, वही आपका राइट आंसर होगा। तो एक दर्पण प्रतिबिंब के क्वेश्चन को अपन 1, 2 नहीं 3 मेथड से हल कर सकते हैं, जिसमें से मैं आपको ये कहूँगा सबसे बेस्ट तरीका है ये। कोई भी समय हो उसको 11:60 में से घटा दीजिए, आपका आंसर तैयार। तो 2:28 का समय जो निकल के आया वो क्या निकल के आया भाई 9:32। सेकंड का देखिए भाई क्या आ रहा है, देखो भाई देखो, अरे भाई 11:60 में घटाना है, 11:60 में से घटाएंगे तो यहाँ 60 में से 47 जाएंगे तो ये कितने बचेंगे भाई 13। और इधर आपका क्या रह जाएगा 11:60 में 11:47 को घटाएंगे तो यहाँ 0, यानी इसको क्या कह सकते हैं 12:13। यही होता है। अरे भाई 0 का मतलब आपने कभी रात को घड़ी देखी होगी तो डिजिटल घड़ी को देखा होगा, ठीक रात के 12 बजते ही 0 टाइम होता है। तो वो जो 0 है वो 12 और 0 एक की स्थिति को बतलाता है। थर्ड क्वेश्चन 18:24। देखो ये 18:24 का मतलब क्या मैं इसको 6:24 बोल सकता हूं? यस, क्या बोल सकते हैं भाई 6:24। 6:24 को मैं 11:60 में से घटाता हूं तो आपके पास क्या निकल कर आएगा कि ये 24 में से 60 जाएंगे तो इधर तो हो गए 36 और यहां पे क्या हो गया 5:36। 12:30। 12:30 कितना समय है बताया था। 12 का मतलब तो क्या होता है विद्वानों, क्या होता है 0, यानी 12:30 का मतलब कह सकते हैं केवल 30 मिनट हुई है। अब इसको किस में से घटाना है 11:60 में। 11:60 में से आप इसको घटाते हो तो आपके 11:30 का समय हो गया। 21:51। 21 को 12 से कन्वर्ट कीजिए, 12 के ऊपर कितना हो गया 9:51। कितने हो गए 9:51 से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्लियर है, डन है, यहां तक का है। अब इसके अलावा मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी लेता हूं जिसमें सेकंड साथ में आ जाए। सेकंड साथ में आए तो उन क्वेश्चनों को अपन कैसे हल करते हैं। 5 एग्जाम्पल आपके हुए, कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। देखो भाई 6 नंबर क्वेश्चन, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9:02:45। 11:24:25। 3:43।
13 मिनट 12 सेकंड। इनके भी आपको दर्पणी चाहिए। देखो भाई, आपने जब एक क्वेश्चन को हल करने की बात आई तो आपने कॉन्सेप्ट था कि 12 में से घटाना है। किस में से घटाना है भाई? 12 में से। ठीक है, आपने 12 में से घटाया, आपका कोई भी समय था उसको हल किया, लेकिन ये तो तब था जब क्वेश्चन की स्थिति पूर्णतः घंटों में थी। लेकिन अब क्वेश्चन टूटा हुआ है सेकंड तक। तो जब आपने कुछ एग्जाम्पल देखे होंगे जहां मिनट आई, इसलिए अपन ने 11:60 बोला, तो अपन ने एक कैरी इधर ली, एक हासिल आपने इधर ली, तो यहाँ 11 यहाँ 60 ही तो हो रहा था। यानी आपके पास जब क्वेश्चन मिनट में आया, मिनट साथ में आ रही है टाइम के अंदर, तो अपन ने इसको कैलकुलेट किया 11:60 से, राइट। अब क्वेश्चन में क्या आ गया भाई विद्वानों? सेकंड भी आ गई है। सेकंड आ गई तो सेकंड को घटाने के लिए सेकंड भी चाहिएगी अपन को। तो अपन क्या करते हैं, जब क्वेश्चन सेकंड में आएगा तो इस 60 मिनट में से 1 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 तो सेकंड हो जाएंगी। अब मिनट जो है 60 नहीं, अब 59 मिनट हो गई, और यहां आपका हो जाएगा 11। तो अगर पूरे पूरे घंटों में कोई क्वेश्चन दे रखा हो तो अपन उसको 12 में से घटा देंगे। मिनट में क्वेश्चन है तो 11:60 में घटा देंगे, और सेकंड में क्वेश्चन है तो 11×60 में घटा देंगे। क्लियर? ये आपका तीनों रूप तैयार हुए, उसी पर आपका आधारित क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 9:02:45। इसका मतलब 11:59 और 60 सेकंड में से इसको कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो 60 में से 45 सेकंड जाएंगी तो 15 सेकंड बचेंगी। 59 में से 2 तो 57 मिनट बचेंगी, और 11 में से 9 जाएंगे तो 2 मिनट बचेंगी। 2 57 15। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो भाई। हाँ विद्वानों, हाँ ऐसे भी आते हैं, क्यों नहीं आते भाई? आते हैं तभी तो अपन समझ रहे हैं इनको। 11:24:25, 11:24:25 तो किस में से घटाएंगे? 11, 59 और 60। 60 में से 25 गया, कितनी मिनट? 35। 59 में से 24 जाएंगे तो यहाँ 9 में से 4 गए 5, 5 में से 2 गए तो 3, 35, और यहाँ पे क्या? 0। समझ रहे हो जीरो की कहानी? रात के 12:35 और 35 सेकंड। अगला क्वेश्चन 3, 13, 12, तो आपका 11, 60 और 59 और 60। 60 में से 12 गए 48, 59 में से 6 और यहाँ पे 5 रह जाएगा, 5 में से 4 और 11 में से 3 जाएंगे तो 8, 8:46 48, 8:46 48 सेकंड। यहाँ तक ठीक है भाई? कोई दिक्कत? तो दायां तो क्या हो जाता है? बायां, और बायां क्या हो जाता है भाई? दायां। कोई भी समय दे रखा हो उसको 12 में से घटाना है, कैलकुलेट हो जाएगा। अगर दिया गया समय घंटे में है तो सीधा सीधा 12 में घटा दीजिए, मिनट में है तो 11:60 में घटा दीजिए, सेकंड में है तो आप 11×60 में घटा दीजिए। और अगर 12 से ऊपर का कोई भी टाइम आपको दिया गया है तो उसको पहले ही कन्वर्ट कर लो 12 से वापस। जैसे आपका दे रखा है 14:कुछ, तो 12 से घटाने के बाद 2:कुछ का क्वेश्चन हो जाएगा। आपको दे रखा है 23, तो 12 कम करेंगे तो 11:कुछ का समय हो जाएगा। ठीक है भाई? यहाँ तक का क्लियर हुआ? अब अपन इस पे और भी अच्छे जो क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।
अपन इसके जो क्वेश्चन देखेंगे दर्पण प्रतिबिंब के भी देखेंगे, और ऐसे क्वेश्चंस जो कुछ हटके हैं वो कल की क्लास में देखेंगे। साथ के साथ इमेज के वाटर इमेज पर आधारित क्वेश्चनों की भी चर्चा कर ली होगी। आज के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।